आपका पुनः स्वागत है। हम वॉयलेंस जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। उस वॉयलेंस में अब 2 पैराग्राफ हो रहे हैं, उसमें से एक आधा पैराग्राफ भी कर लिया था। तो कल हमने पढ़ा था कि जो जीवन है वो कब एक टेरिबल बिजनेस बन जाता है, जब हमारे जीवन में कोई लव, अफेक्शन, काइंडलीनेस और जेनरसिटी नहीं होता है, तो हमारा जो जीवन है वो एक टेरिबल बिजनेस बन जाता है। अब अगली जो बात बताई गई है वो बताई गई है कि अगर हम वायलेंस को समझते नहीं हैं, कि जो हिंसा है अगर हम उसको समझते नहीं हैं तो उसका मतलब क्या होगा, उसका हमारे जीवन पर इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो लिखा हुआ है, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, जो हिंसा को ना समझना क्या होता है, इज टू बी होता है रियली इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञता। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अनभिज्ञता, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। अनभिज्ञ कि अगर आपने वायलेंस को नहीं समझा है तो वास्तव में, रियली का मतलब वास्तव में इग्नोरेंट यानी अनभिज्ञता की अवस्था में है, यानी हमें कुछ भी पता नहीं है। और क्या है, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस। अगर आपने हिंसा को नहीं समझा है तो आप इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता, कि आप में बुद्धि का जो विकास है वो नहीं हुआ है, आप बुद्धिहीन कहलाओगे अगर हिंसा को अगर आपने नहीं समझा। एंड विदाउट कल्चर, और अगर आपने वायलेंस को नहीं समझा है तो आप अपनी संस्कृति को भी नहीं समझ सकते। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायलेंस को ना समझना क्या है। तो वायलेंस को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम इग्नोरेंट कहलाएंगे, हम विदाउट इंटेलिजेंस यानी बिना बुद्धि के, यानी हम बुद्धिहीन कहलाएंगे, बिना बुद्धि के हम कहलाएंगे। और हम विदाउट जो कल्चर है, हम अपनी संस्कृति को भी नहीं समझ पाएंगे। यह है वायलेंस को ना समझना। तो प्रश्न जो पूछा जाएगा वो यही है कि अगर आपको वायलेंस को ना समझना किसके समान है, क्या है, तो हम इग्नोरेंट कहलाएंगे, हम विदाउट इंटेलिजेंस और विदाउट कल्चर वाले हम कहलाएंगे कि इनको किसी इन चीजों का पता ही नहीं। लाइफ इज समथिंग एनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब पहले भी आया हुआ है कि इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ी, कि जीवन है वो कुछ बहुत बड़े स्तर पर है, यानी हमारा जो लाइफ सर्किल है वो थोड़ा सा बड़ा है, हम ज्यादा जीते हैं। एंड और मेली का मतलब होता है केवल, ओनली। मेरली का मतलब होता है केवल। टू काव आउट का मतलब होता है डेवलप, यानी विकास करना, रहना। ए लिटिल होल, एक छोटा सा छेद, यानी कि हम केवल और केवल हम अपने लिए, आगे लिखा हुआ है फॉर वन सेल्फ, यानी स्वयं के लिए, कि हम केवल और केवल अपने जो हमारे जीवन है, हमारा जो परिवार है, हम केवल उस परिवार तक ही सीमित रहते हैं। हम अपने आप को अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं, विकसित करते हैं। एंड रिमेन इन द लिटिल होल, उसी परिवार में, उस छोटे से छेद में, छोटे से छेद का मतलब है परिवार, कि हम अपने परिवार में ही रहें, वहीं तक हम सीमित रहेंगे। और हमें पता है कि हमारा जो जीवन है वो कैसा है, इनॉर्मस, यानी कि बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा जीवन हमने एक छोटे से छेद में गुजार दिया है, परिवार में, यानी हम अपने परिवार में ही रहे। हमने समाज की नहीं सोची, हमने अपने देश के बारे में नहीं सोचा, तो क्या होगा, और क्या करेंगे, फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी, और प्रत्येक व्यक्ति से हम लड़ते रहते हैं। किसके लिए, केवल और केवल परिवार के लिए लड़ते रहते हैं। हमने समाज का, अपने जो भी देश है उसके बारे में नहीं सोचा, तो क्या होगा, इज नॉट टू लिव, यह एक जीवन नहीं है, यह जीवन गुजारना नहीं है। जीवन गुजारना क्या नहीं है, कि एक छोटा सा लिटिल होल किसको बोला है, कि अपने तक ही सीमित रहे हम, अपने अधिकारों के लिए, केवल और केवल अपने अधिकारों के लिए हम अपने अधिकारों के लिए लड़े और किसी का अहित हो रहा हो, यानी कि केवल हम अपने फायदे के लिए करें, तो ये एक जीवन जीना नहीं है। तो ये जो बड़ा सा जीवन है, इनॉर्मस जो लाइफ है, ये गुजरना मुश्किल हो जाएगी। इट इज अप टू यू, यह केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। अप टू यू का मतलब निर्भर करना, यानी केवल आप पर निर्भर करता है कि आप अपना जीवन है वो किस प्रकार जियोगे। फ्रॉम नाउ, अब से, ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि अब से ही आपके ऊपर है कि आप इन सभी चीजों को जान लें।
ये जो बातें बताई है वायलेंस के बारे में, इन सब बातों को आप जान लो। अब जानोगे तो आपके सामने दो रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता लिखा है यू हैव टू चूज, आपको चुनना है। डिलिबरेटली टू गो ऑन द वे ऑफ वायलेंस, जानबूझकर, डिलिबरेटली का मतलब जानबूझकर हमें उस रास्ते जाना है क्या जिस रास्ते पर क्या है, वायलेंस है यानी हिंसा है। कि अब आपने इतनी बातें पढ़ ली है, समझ ली है, तो अब आपको एक रास्ता चुनना है कि आप उस रास्ते जाओगे जिस रास्ते पर क्या है, हिंसा, या फिर और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी का मतलब समाज, ये जो समाज है, जिस समाज में क्या व्याप्त है, वायलेंस व्याप्त है, हिंसा व्याप्त है, उस समाज के स्टैंड अप अगेंस्ट यानी आप विरुद्ध में खड़े हो जाओगे। कहने का मतलब है आपको दो रास्ते बताए गए हैं, आपको जानबूझकर चुनना है। एक रास्ता तो वायलेंस वाला है, एक रास्ता है कि आप इस वायलेंस के अगेंस्ट में खड़े हो जाओ, क्योंकि स्टैंड अप अगेंस्ट द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही क्या आया हुआ है, हिंसा, वायलेंस है, इसलिए आप इस वायलेंस के अगेंस्ट खड़े होंगे या फिर वायलेंस के साथ में ही अपना जीवन यापन करोगे। यानी ये बात समझ में आई होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं जो राइटर हैं। वो राइटर कह रहे हैं पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि जो वायलेंस है उसको समझना ही समझना किसके समान है, तो लिखा हुआ है इग्नोरेंट कहलाएंगे हम, विदाउट इंटेलिजेंस कहलाएंगे, और विदाउट कल्चर वाले हम कहलाएंगे। पहली बात समझ में आ गई होगी कि वायलेंस को ना समझना। उसके बाद में लिखा हुआ है, हमें बताया गया है कि जो हमारा जीवन है वो थोड़ा इनोमस यानी अत्यधिक बड़ा है, और केवल एक छोटे से होल में रहना, यानी लिटिल होल का मतलब केवल हम अपने तक ही सीमित रहें, हम अपने बारे में ही सोचें और उसी छोटे से छेद में ही हम अपना जीवन यापन कर लें, हम अपने आप को विकसित करें, तो वो एक जीना नहीं है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीना किसे नहीं कहते हैं, यानी जीना क्या नहीं होता है, तो केवल और केवल सेल्फिश हो जाना, स्वार्थी हो जाना, वो जीना नहीं है। उसके बाद में है, अब हमें बताया है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, वायलेंस का या अगेंस्ट द सोसाइटी। अगेंस्ट द सोसाइटी का मतलब सोसाइटी में क्या है, वायलेंस है, तो आप इस वायलेंस के विरुद्ध खड़े होंगे, यानी आपको एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। यहीं तक यहाँ पर दूसरी जो अब लास्ट पैराग्राफ है, इसमें ये जो अभी आगे आने वाला जो पैराग्राफ है स्टार्टिंग है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में जो मेन क्वेश्चन है वो है कि हमारा जो जीवन है वो कब जॉय और क्लैरिटी, स्पष्टता से भर जाएगा। उसका आंसर हमें मिलने वाला है कि हमें अपने जीवन को जॉय यानी आनंद से भरना है, यानी हम खुशी खुशी रहना चाहें, और क्लैरिटी स्पष्टता यानी कि हम ऐसे अपने आप को इस प्रकार से बनाएं कि लोग कहें कि वो स्पष्ट है एकदम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लिखा हुआ बी फ्री, कैसे रहो, स्वतंत्र रहो, लाइव हैप्पीली, जीवन यापन कैसा करना है, कैसे जीना है, हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, एकदम खुश होकर हमें जीवन जीना है। बी फ्री, कैसे रहो, स्वतंत्र रहो, रहना कैसे, लाइव यानी रहना है, हैप्पीली यानी खुशी पूर्वक हमें यहाँ पर रहना है। विदाउट एनी एंटेगनिज्म, बिना किसी शत्रुता के, बिना किसी विरोधाभास के हमें रहना है। तो ये तीन चीजें बताई है। आगे और आएगा विदाउट एनी हेट, और बिना किसी नफरत के हमें रहना है। अगर हम ये चार चीजें फॉलो करते हैं, कौन कौन सी, स्वतंत्र रहना है यानी बी फ्री, उसके बाद खुशी पूर्वक रहना है, लाइव हैप्पीली, उसके बाद विदाउट एनी एंटेगनिज्म यानी बिना किसी विरोधाभास शत्रुता के रहना है, एंड विदाउट एनी हेट, और बिना किसी नफरत के। अगर ये चार चीजें फॉलो हमने कर ली है, हम अपने जीवन को इस प्रकार जिए, तो क्या होगा, देन लाइफ, तब हमारा जो जीवन है, कब बनेगा ऐसा जीवन, जब इन चार को हम फॉलो करेंगे, बिकम्स बन जाता है समथिंग क्वाइट डिफरेंट, कुछ ना कुछ पूर्ण रूप से, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, डिफरेंट का मतलब अलग, यानी अन्य लोगों से हमारा जो जीवन है वो क्या बन जाएगा, अलग ही बन जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि जब हमारा जो जीवन है वो कब क्वाइट डिफरेंट बन जाएगा, पूर्ण रूप से अलग बन जाएगा, कब बनेगा, जब हम क्या कैसे रहेंगे, फ्री, लाइव हैप्पीली, विदाउट एनी एंटेगनिज्म, एंड
विदाउट एनी हेड, तब हमारा जीवन है वो क्वाइट डिफरेंट यानी बहुत ही अलग बन जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है डे इन लाइफ हैज ए मीनिंग। अगर आप ऐसे जीवन जीते हो तो आपके जीवन का कोई अर्थ होगा, मतलब निकलेगा। मीनिंग का मतलब अर्थ, मतलब, तब हमारे जीवन का कोई मतलब हमें पता आएगा, समझ में आएगा। एंड इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी, और तब हमारा जीवन है वो जॉय यानी उत्साह, आनंद के साथ, एंड क्लियरिटी और स्पष्टता के साथ में दिखाई देगा। बात समझ में आ गई होगी। तो आज हमने जितना पैराग्राफ पढ़ा है उसका वापस कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा कि वायलेंस को समझना क्या नहीं है। तो अगर वायलेंस को हम नहीं समझेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, इग्नोरेंट। उसके बाद में कहेंगे विदाउट इंटेलिजेंस, और कहेंगे विदाउट कल्चर। ये पहली बात थी। उसके बाद में बताया कि जो जीवन है वो थोड़ा सा क्या है, अत्यधिक बड़ा है, और हम केवल एक लिटिल होल में रहें तो वो कोई जीना नहीं, अपने लिए हम जिए तो वो केवल जीना नहीं है, हमें लोगों के लिए भी जीना पड़े। उसके बाद में हमें बताया है कि आपको दो रास्ते हैं, वायलेंस वाला चुनोगे या जो समाज में व्याप्त वायलेंस है इसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर कहा कि जो हमारा जीवन है वो कब जीवन का कोई मतलब निकलेगा, कब हमारे जीवन में उत्साह आएगा, आनंद आएगा। तो बताया कि हमें फ्री रहना है, लाइव हैप्पीली विदाउट एनी एंटागोनिज्म एंड विदाउट एनी हेट। अगर हम ऐसे रहेंगे तो हमारा जीवन अन्य लोगों के जीवन से क्या होगा, अलग होगा, और हमारे जीवन का कोई अर्थ निकलेगा। बात समझ में आ गई होगी। तो अब है लास्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब हम इन सब अर्थों को समझ लें, वायलेंस को हम समझ लें और हमें पता चल जाए कि हमें कुछ अलग ही रहना है, तब हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। When you woke up this morning, वेकअप की सेकंड फॉर्म है कि जब आज सुबह आप उठे, कहने का मतलब है हमने वायलेंस को समझ लिया है। अब समझने के बाद में हमारे जीवन में हमने सोचा कि हम परिवर्तन लेकर आएंगे, हम चेंजेस करेंगे अपने लाइफ में। तो आप जब उठे तो आपने क्या देखा, डिड यू लुक आउट, क्या आपने देखा, द लुक आउट ऑफ द विंडो, कि आपकी जो घर की खिड़की है उस खिड़की के बाहर क्या आपने देखा। यहाँ पर घर की खिड़की का मतलब है हमारा हृदय, यानी जब हमारे मन में, हमारे दिल में जब परिवर्तन आ गया, तो जब आप आज सुबह उठे तो आपको क्या परिवर्तन महसूस हुआ। क्योंकि हम सुबह उठेंगे वही चिंता है, आज इससे ये करना है, वो करना है, वैसे करना है, उससे मिलेंगे, उससे लड़ना है, वैसे करना है। यानी जब वायलेंस को समझ लिया है तब आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। आपने इस जो दिल की खिड़की है उसके बाहर जब देखा तो क्या देखा, यू वुड हैव सीन, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, दोज हिल्स, कि वे जो सामने पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां किसको बोला गया है, जो वायलेंस है, वायलेंस की जो पहाड़ियां आपको दिख रही थी, बिकम, उनका कलर चेंज हो गया। अब कैसा कलर हुआ, सेफ्रन, सेफ्रन का मतलब केसरिया, केसरिया रंग हो गया। कब, एज द सन रोज, जैसे ही सूर्य उगा। राइज की सेकंड फॉर्म रोज, अगेंस्ट, किसके विरुद्ध में, दैट लवली ब्लू स्काई, कि जो नीला आसमान है, उस खूबसूरत नीले आसमान के अगेंस्ट में जब सूर्य उगा तो आपने देखा कि जो सामने पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का रंग क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्योंकि हम सुबह जब सूर्य उड़ते हैं तो सूर्य का जो रंग है वो केसरिया होता है, और जब वो रंग खिलता है तो सब कुछ हमें अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर सबकी बातें किसके बारे में बोली गई है, वायलेंस के बारे में। यानी हमारे मन में कितना परिवर्तन आया, ये एक सूर्य और कलर जो सेफ्रन कलर है उसके लिए, और हिल्स और ब्लू स्काई, इनके माध्यम से समझाना चाहते हैं कि अब हमारे जीवन में चेंजेस आएंगे, एक नया सूर्य का उदय हमारे जीवन में हुआ है। एंड एज द बर्ड्स बिगेन, और जैसे ही पक्षियों ने शुरू किया, क्योंकि सुबह के समय जो पक्षी है वो चहचहाट करते हैं, अपनी आवाज निकालते हैं, खुश रहते हैं, टू सिंग, गाने के लिए, एंड द अर्ली मॉर्निंग, और सुबह सुबह जल्दी सुबह के समय में, कुकू, कुकू का मतलब कोयल, कूड, कूड का मतलब कुकू करना। और जैसे आप उठे आपने देखा कि पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब है अब हम प्रकृति को समझना शुरू कर दिया, वायलेंस से हम हट चुके हैं, अब हमें सब चीजें प्रकृति की दिखाई दे रही है और हमें वो बहुत ही आनंददायक लग रही है।
एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, और जब सुबह जल्दी में कोयल ने कुकू करना शुरू किया, देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड। डीप साइलेंस, डीप का मतलब गहरा, साइलेंस का मतलब चुप्पी, मौन। तो आपने देखा कि केवल और केवल किसकी आवाज सुनाई दे रही है, कुकू की आवाज सुनाई दे रही है, और पूरे की पूरी प्रकृति में हर जगह चारों तरफ क्या है, डीप साइलेंस है, बहुत ही गहरी जो चुप्पी मौन की अवस्था है। यानी आपने प्रकृति को समझना शुरू कर दिया। ये सब उदाहरण किसके लिए दे रहे हैं, वॉयलेंस को समझने के बाद में। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, आपको किसका भाव जगा है, सेंस का मतलब भाव, ग्रेट ब्यूटी यानी अत्यधिक सुंदरता का, एंड लोनलीनेस, लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलेपन का, यानी आपने अपने आप को अकेला पाया, आप बहुत ही खुश हो प्रकृति के साथ। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, वन का मतलब कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति अगर इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं है, अवेयर का मतलब सचेत, पता नहीं है उसे, जागरूक नहीं, कहने का मतलब वो व्यक्ति जिसने केवल और केवल हिंसा का मार्ग अपना रखा है, उनके लिए बोल रहा है कि अगर किसी ने इन चीजों के सेंस को नहीं समझा है, उसको ये सब चीजें फील नहीं होती है, तो वो किसके क्या है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वह व्यक्ति मरे हुए समान है। यानी अगर उसने प्रकृति को नहीं समझा, प्रकृति के बहाने क्या बता रहे हैं, वायलेंस को, कि अगर आपने वायलेंस को नहीं समझा और फिर आपने उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला, तो जब जीवन को नहीं ढालेंगे तो जो राइटर है, जो लेखक है, वो कह रहे हैं कि वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। बात समझ में आई होगी। यहाँ पर केवल और केवल वायलेंस के लिए, वायलेंस को समझाने के लिए हमें प्रकृति का सहारा लेकर बताया जा रहा है कि हम अपने जीवन में कुछ अलग फील करें। जिस प्रकार हम सुबह उठेंगे तो उठेंगे उस समय जो सूर्य है उसके प्रकाश से सामने वाली यानी आसमान का रंग जो नीला है उसमें लालिमा दिखाई देती है, केसरिया रंग कलर दिखाई देता है, और हर तरफ जो चिड़िया है, जो कोयल है, उनकी कुकू की आवाज हमें सुनाई देती है। तो हमें कुछ अपने जीवन में अकेलापन महसूस होता है कि अब हम शांति में हैं। अकेलापन का मतलब ऐसा नहीं कि हम सबसे कट गए हैं, हम शांति की अवस्था में आ गए हैं, इस प्रकार से हमें फील होगा। अगर किसी ने ऐसा फील नहीं किया है तो वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। बट ओनली वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर। अब कवि राइटर ने कहा है कि कुछ ही लोग हैं, फ्यू पीपल का मतलब कुछ ही लोग हैं जो इन चीजों के प्रति सचेत रहते हैं, यानी इन चीजों को समझते हैं, प्रकृति को समझते हैं, वायलेंस को समझते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली। अगर आपको भी इनके प्रति सचेत होना है, अवेयर का मतलब सचेत, जागरूक होना है, कि आप भी चाहते हो कि हम जागरूक हों, तो इसके लिए क्या होगा, व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। जब आपका मस्तिष्क और आपका जो दिल है वो खुला होगा। खुलने का मतलब ये नहीं कि साइड में पुर्जे कर दिए, यानी हम सब चीजों को समझने के लायक हो जाए, तब आप भी इन चीजों को फील करने लग जाओगे। कहने का मतलब आपने वायलेंस को समझ लिया है। वायलेंस को समझेंगे तो हमारा जो हार्ट और हमारा जो माइंड है वो ओपन रहेगा। यानी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब हम इन चीजों को समझेंगे, तो व्हेन आवर माइंड एंड आवर हार्ट इज अवेयर अबाउट दैट, इन चीजों के बारे में अवेयर हो। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटनिंग, जब आप किसी से नहीं डरो। यहाँ डरने का मतलब है कि इस प्रकार से आप अर्थ नहीं निकाल सकते कि आज के बाद हम किसी से नहीं डरेंगे क्योंकि हमने वायलेंस को समझ लिया, ऐसा नहीं है। यानी आप गलत चीजों से आप नहीं डरोगे। फ्राइटनिंग का मतलब डरना। When you are no longer violent, violent का मतलब होता है हिंसक। और अब आप इन सब चीजों को तब समझोगे जब आप किसी से डरोगे नहीं, यानी जो गलत कर रहा है उससे नहीं डरो, और आप ज्यादा हिंसक नहीं रहो। यानी कहने का मतलब आपने क्या छोड़ दी है, हिंसा अगर छोड़ दी है, वायलेंट का मतलब हिंसक, तब आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, आप वायलेंस को समझ लो। अगर आपने समझ लिया है, आपको सब पता चल गया है, देन तब देयर इज जॉय, आपको उत्साह दिखाई देगा। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है अत्यधिक आनंद। तब आपने जब इन सब चीजों को समझ लिया है
तो हर तरफ आपको जॉय ही जॉय दिखाई देगा। आपको अत्यधिक सुप्रीम जॉय, ब्लिस का मतलब सुप्रीम जॉय, जो अत्यधिक आनंद है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण अतिरिक्त आनंद दिखाई देगा। ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किन चीजों के बारे में लोग बहुत कम लोग जानते हैं? जॉय के बारे में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ये सब जानना है तो लास्ट में लिखा है एंड इट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये सब के सब किसका पार्ट है? पार्ट का मतलब भाग है, हिस्सा है, ऑफ एजुकेशन शिक्षा का, टू ब्रिंग अबाउट लेकर आने का, द स्टेट इन द ह्यूमन माइंड। ये जो अवस्था है, स्टेट का मतलब अवस्था, स्थिति, ये जो स्थिति है सुप्रीम जॉय ब्लिस को समझने वाली, ये स्थिति किससे आएगी? ये किसका भाग है? एजुकेशन का ही भाग है। किसमें? इन ह्यूमन माइंड, जो व्यक्ति का, मानव का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें एजुकेशन अगर आ जाती है तो उससे हम हर चीजों को समझ सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था, इस चैप्टर का जो लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ एक बार वापस बता रहा हूं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर आपने वायलेंस को समझ लिया तो जब आप उठोगे जीवन में, यानी एक नई सुबह का आपके जीवन में आगमन होगा, उस समय आपको प्रकृति में हर चीज अच्छी दिखाई देगी। यही उदाहरण देकर बताया है कि जो हील्स हैं उनका कलर चेंज हो गया, आपने कुकू की कूड यानी कि कुकू करने की आवाज आपने सुनी, यानी आपने अपने आप को अकेला महसूस किया, आप एक परम शांति में आ गए। तो जीवन में इतने चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद में बताया अगर किसी व्यक्ति को इन चीजों के बारे में पता नहीं है, उसने इन चीजों को अवेयर, उनको महसूस नहीं किया, फील नहीं किया है, तो जो राइटर है उन्होंने कहा है कि वो क्या है? किसके समान है? मरे हुए व्यक्ति के समान है। उसके बाद में कहा कि इन चीजों को बहुत कम लोग जानने वाले हैं, यानी कि हिंसा को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। और अगर आपको हिंसा को समझना है, अगर आप हिंसा को समझ गए हैं तो पक्की बात है आपका जो माइंड है और आपका हार्ट है वो क्या है? एकदम ओपन है। उसके बाद में आप समझोगे तो उसके लिए एक और 2 कंडीशन और रखी है कि आपको लोगों से डरना नहीं और आपको ज्यादा हिंसक भी, अगर लंबे समय तक आप हिंसक नहीं रहो तो आप इन चीजों को समझ सकते हो। आपको अगर इनको समझ लिया है तो हर तरफ जो बहुत कम लोग जानते हैं सुप्रीम जॉय को, और जो जॉय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस है उसको बहुत कम लोग जानते हैं, आप भी जान पाओगे। और ये सब का सब किसका पार्ट है? एक एजुकेशन का ही पार्ट है। तो ये आपका जो चैप्टर था ऑन वायलेंस पूरा हो गया है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टाइम लगाया है हमने इसीलिए। और जब भी समय मिलेगा इनका टेस्ट लिया जाएगा। 2 चैप्टर हो गए हैं, बता दूंगा कि कब टेस्ट होगा आपका। अब इसके जो ग्लोसरी है वो कल पढ़ ली थी हमने। उसके बाद में क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में जो बी है उसमें क्वेश्चन आया है 30 to 40। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल वायलेंस? फिजिकल वायलेंस की विशेषताएं क्या होती है? फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, है ना, टू हार्ट पीपल डिलिबरेटली, कॉन्शियसली, शुरुआत में ही आया हुआ है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्ड वायलेंस, जो आंतरिक या मानसिक जो हिंसा है उसके क्या है? इनसाइड द स्किन पढ़ा था हमने, है ना, टू हेट पीपल, टू डिसलाइक पीपल, वो यहाँ का उसका आंसर है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग ए PhD डिग्री? PhD डिग्री का मतलब, उसके बाद में PhD डिग्री में क्या होगा? इम्पोर्टेंट क्या है? PhD डिग्री से भी इम्पोर्टेंट है कि आपको मानसिक जो आपके पास शांति हो। पहले पैराग्राफ में आया हुआ है, यहाँ पर मैंने बताया था इसमें कि PhD डिग्री कि अगर व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, लव नहीं है, जेनरोसिटी, काइंडलीनेस नहीं है तो वो PhD डिग्री कुछ भी नहीं है। यानी कि लव, अफेक्शन, काइंडलीनेस, जेनरोसिटी ये इंपॉर्टेंट है PhD डिग्री से भी। व्यक्ति विवेकी कैसा बन सकता है, व्यक्ति अपने जीवन में क्या महसूस करता है, ये सब चीजें आ चुकी हैं। तो आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं और ये चैप्टर तो पूरा हो गया है।
जो वोकेबलरी प्लस ग्रामर का जो सेक्शन है, ग्रामर करवाई हुई है, इसमें आपको वोकेबलरी वापस पढ़नी है। और कल हम अपना जो अगला चैप्टर है ऑन पॉजिटिव हेल्थ वह हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।